भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था ई रिक्शा की अव्यवस्था के कारण बुरी तरह प्रभावित हो रही है। शहर में हर ओर हरे, नीले, लाल और सफेद ई रिक्शा दिखाई देते हैं, जिससे पैदल यात्री और वाहन चालक परेशान हैं। इसी समस्या को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में सांसद आलोक शर्मा, कमिश्नर और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बता दें, आलोक शर्मा ने कहा कि नाबालिग ई रिक्शा चला रहे हैं और ये स्कूल परिवहन में भी लगे हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ रही है। अब जल्दी ई रिक्शा को लेकर नई नीति लागू की जाएगी। साथ ही सड़कों के 43 लेफ्ट टर्न को हटाने के लिए 3 करोड़ का बजट मिला है, जिससे ट्रैफिक सिस्टम बेहतर किया जाएगा। भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था कैसे बेहतर हो, कैसे चुस्त दुरुस्त हो, इसको लेकर लगातार हर 15 दिन में भोपाल कलेक्टर, भोपाल के पुलिस कमिश्नर और सभी ट्रैफिक के एसीपी के साथ और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होती है। आज ये बैठक हमारी कंट्रोल रूम में संपन्न हुई है। बैठक में पिछले दिनों ई रिक्शा को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई थी कि ई रिक्शा को लेकर भी कोई पॉलिसी बनना चाहिए। ई रिक्शा चलें, ग्रीनरी को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है, पर कई बार ई रिक्शा अस्त व्यस्त तरीके से, गलत तरीके से चौराहे तिराहों पे खड़े हो जाते हैं। कई बार ई रिक्शा नाबालिग बच्चे भी चला रहे हैं। कई बार ई रिक्शे के अंदर जो जानकारी आ रही है उसमें स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी बिठाला जा रहा है और उससे कहीं ना कहीं शहर भोपाल में कहीं बड़ी घटना दुर्घटना ना हो, इसके लिए सभी अधिकारियों ने चिंता भी व्यक्त की थी और संबंधित अधिकारियों की कलेक्टर भोपाल ने एक टीम बनाई थी और उसके लिए एक पॉलिसी बनाने का कहा था और वो पॉलिसी बनकर तैयार हो गई है और आज शायद उसको अधिकारी लोग जारी भी करेंगे। मुझे लगता है ई रिक्शा बेहतर चले और उसके लिए प्रमुख मार्गों के ऊपर ही चले, क्योंकि कई बार कॉलोनियों से मुख्य सड़क तक का काम अगर ई रिक्शा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कॉलोनी में रहने वाले जनता को भी इसका लाभ होगा। और जो लेफ्ट टर्न है उसको लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। लगभग 42 लेफ्ट टर्न चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 18-19 जो लेफ्ट टर्न है वो पीडब्ल्यूडी के हैं, बाकी की कुछ संख्या नगर निगम की आई है। तो नगर निगम के अधिकारियों को और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को इसका प्राकलन, इसका एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर भोपाल ने बताया है कि लेफ्ट टर्न को ठीक करने के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट भी आरक्षित है। आने वाले समय में जैसे ही प्राकलन और एस्टीमेट बनकर आएंगे तो उनको सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति देकर उन लेफ्ट टर्न को ठीक किया जाएगा। इसी प्रकार से नगर ने भोपाल के जो कलेक्टर साहब के नेतृत्व में एक अतिक्रमण दस्ते का भी गठन किया है, जिसमें भोपाल के एडीएम को इसका प्रभारी इंचार्ज बनाया गया है। इसमें एडिशनल एसपी को रखा गया है, इसमें नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर को रखा गया है, सभी एसडीएम को इसमें शामिल किया गया है, सभी संबंधित थाना प्रभारियों को शामिल किया गया है और इसमें सम्मानीय न्यायालय से भी जो नगर पालिका अधिनियम है उसमें मोबाइल कोर्ट चलाने का भी प्रावधान है। सम्मानीय डीजे साहब से भी संबंधित अधिकारियों की चर्चा हुई है, उसका भी रोस्टर बनाया जा रहा है डे बाई डे। तो मोबाइल कोर्ट भी चलेगी, जिससे कई बार कानून का जहाँ पे वायलेंस होता है उसको देखने का काम मोबाइल कोर्ट करेंगे, सम्मानीय मजिस्ट्रेट करेंगे। मुझे लगता है कि भोपाल अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिए, भोपाल का ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। जब मैं भोपाल का महापौर था तो नगर निगम की ओर से भी कई पार्किंग स्थल बनाए गए थे, कई पार्किंग स्थल स्मार्ट सिटी के बजट से बनाए गए थे, परंतु आज जानकारी मिली है कि नगर निगम भोपाल ने बगैर चर्चा किए कई जो स्मार्ट पार्किंग, जैसे एमपी नगर की पार्किंग है, वहाँ पे मासिक पास बना दिए हैं। उस मासिक पास का मैंने विरोध किया है। मासिक पास नहीं बनना चाहिए। स्मार्ट पार्किंग जनता की सुविधा के लिए होती है। जब स्मार्ट पार्किंग को ही आप 1 महीने के किराए पे दे दोगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पार्किंग का उल्लंघन है। इसके लिए भी यहाँ पे चर्चा हुई है। कलेक्टर भोपाल ने निर्देश दिए हैं, जो मासिक पास बन रहे हैं इसको बनाकर आप गैरेज की शक्ल नहीं दे सकते हैं पार्किंग को। पार्किंग जनता के लिए होना चाहिए। पार्किंग सुबह 8 बजे खुलना चाहिए और रात को 11 बजे हर हालत में बंद होना चाहिए। अगर आप उसको महीने के ऊपर किराए के ऊपर दोगे, ये अच्छा नहीं है, जनता के साथ न्याय नहीं है। मैंने इसमें कड़ा एतराज दिलाया है।
नाराजगी भी जतलाई है।